हस्तिनापुर, करुराज की शक्तिशाली और समृद्ध राजनगरी, पराक्रमी योद्धाओं का शहर, कई कलाकारों का शहर। 1 महीने बाद हस्तिनापुर नजर आने लगा। महलों और मंदिरों के शिखर ऐसे खड़े होते हैं मानो आकाश के पेट में प्रवेश कर रहे हों। गंगा नदी धीरे धीरे बह रही थी, जिससे शहर में चांदी के पानी की बौछार हो रही थी। उसके चरित्र पर असंख्य पक्षी चहक रहे थे। आसपास की 2-3 योजनाओं में केवल ऊंची इमारतों, गौशालाओं, अस्तबलों, मंदिरों और व्यायामशालाओं में ही भीड़ थी। हमारा रथ प्रतापी और गुणी कौरवराज धृतराष्ट्र की नगरी में प्रवेश कर रहा था। मेरी आयशा का रथ अब इसी शहर से होकर गुजरेगा। क्या वो मुझे वही देगी जो चंपांगरी में गंगा माता ने मुझे दी थी? मैंने अपने आप से पूछा। सड़क पर धूल फांकते हुए रथ शहर की सीमा में घुस गया। घोड़ों को पानी तक ले जाने वाले घोड़े, गायों की घंटियों पर लौटते ग्वाले, पानी के लिए गंगा में कलश ले जाने वाली महिलाएं। किसान अपने खेतों की जुताई करते और अपने कंधों पर हल लेकर लौटते हैं। मेरी आंखें एक के बाद एक दृश्य लेने लगीं। शहर को अलविदा कहने के लिए सूर्य देव पश्चिमी क्षितिज पर विराजमान थे। उनके द्वारा उत्सर्जित किरणें बादलों को गुलाबी, नारंगी और चांदी सहित विभिन्न रंगों में क्षितिज पर ले आईं। मैं विस्मय से सूर्य देवता को देखने लगा, जिन्होंने अपनी किरणों से वो सुंदर कीमिया बनाई। उनके चेहरों पर एक अजीब सी झलक थी, जैसे वे अपना कीमती सामान किसी और को सौंप रहे हों। उनके बगल में एक काला बादल था, तो शायद मुझे ऐसा लगा। उसकी गिरती किरणों की अनगिनत लंबी उंगलियां हस्तिनापुर के चेहरे पर ऐसे लुढ़क रही थीं मानो उससे कह रही हो, अब तुम्हारा आना कल है। हमारा रथ महल के द्वार में प्रवेश कर गया। द्वारपाल ने बाबा को प्रणाम कर प्रणाम किया। रथ अस्तबल में रुक गया। हमेशा की तरह शोना जल्दी से नीचे कूद गई। मैं रथ से महल देखने लगा। वह नवजात शिशु की तरह कितना प्यारा लग रहा था। पूरा महल सफेद संगमरमर से बनाया गया था। पूरा चंपानगरी उस महल के किनारों पर आसानी से समा सकता था, इसलिए उसकी परिधि इतनी बड़ी थी। किनारे का निर्माण काले पत्थर से किया गया था। काले किनारे पर सफेद महल एक काले मिट्टी के बर्तन में भरे मक्खन की गेंद की तरह लग रहा था। दुहाटी के अंदर कई दालें थीं। पानी का एक गोलाकार पूल था। डूबते सूरज की असंख्य किरणें जैसे चाहो उसमें भटक रही थीं। अलग अलग रंग की मछलियां और शुभ कठोर गर्दन वाला हंस घूम रहा था। नीले और सफेद कमल हवा में लहराते हैं था। झील के चारों कोनों पर सफेद पत्थर में खुदे हुए 4 शेर के शावक थे। सामने महल तक जाने के लिए कई सीढ़ियां थीं। अंदर आओ, एक नजर डालें और आनंद लें। उनमें से केवल 5 थे। यदि आप एक कदम चूक जाते हैं, है ना? इसी शक के साथ मैं उल्टी गिनती करने लगा। 1 2 4 10 20 50 100 1 2 4 5 और 106। ओह! महाराष्ट्र में 105 थे। अब 100 सन्स कैसे हुए? मैं सोचने लगा। आसनत में 105 क्यों नहीं तो 106? आप क्या सोचते हो? यह सोचकर कि मैं उत्तरी शाम को हस्तिनापुर की उस गौरवशाली और पवित्र भूमि पर कदम रखूंगा। 7 काले घोड़ों का एक रथ हवा की गर्जना के साथ महाद्वार में प्रवेश कर गया। किसी ने पोर्टटिडकी को चुनौती दी,
हस्तिनापुरधिपति महाराज धृतराष्ट्र पुत्र युवराज शिरोमणि दुर्योधन, सब सेवक और द्वारपाल हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। बाबा ने भी रथ की ओर झुककर उनका अभिवादन किया। क्या चाचा, आप चंपानगरी से कब आए? युवराज ने मुस्कुराते हुए रथ से बाहर निकलते हुए पूछा। अभी आ रहा है युवराज, बाबा ने विनम्रता से उत्तर दिया। मैं रथ से युवराज दुर्योधन को देखने लगा। उन्होंने एक योद्धा के रूप में कपड़े पहने थे। इसमें वो विष्णु की तरह खूबसूरत लग रहे थे। हाथ में गदा होने की वजह से वो बेहद हैंडसम लग रहे थे। एक झटके में वो नीचे कूद पड़ा और बाबा के पास पहुंचा। उनके चलने में एक अदृश्य एटीट्यूड था। उसका हर कदम नशे में धूत हाथी की तरह जमीन पर घूम रहा था। बार बार गिरते उत्तर से ठीक होते हुए वो जोर जोर से हाथ मिला रहा था। उसकी झुकी हुई आंखें असाधारण रूप से भेद रही थीं। नाक भाले के ब्लेड की तरह सीधी थी। लेकिन कौन जानता है, केवल एक चीज जो मुझे परेशान करती थी वो थी, उसकी भौहें ड्रैगन की तरह मोटी और घुमावदार थीं। दुनिया को डराने की कोशिश कर रही थी। उसने हमारी ओर देखा और बाबा से पूछा, अंकल, यह कौन है? यह मेरा बेटा कर्ण है और यह उसका छोटा भाई शोना है युवराज, बाबा ने उत्तर दिया। कर्ण और शोना, अच्छी लह। लेकिन आज आप उन्हें कैसे लाए? अपनी राजनगरी दिखाने के लिए? ठीक है, अमात्य से मिलो, वे तुम्हें सब कुछ दिखा देंगे। वो बवंडर की तरह मुड़ा और बिजली की तरह महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह लगभग सभी सीढ़ियां भी चढ़ गया। केवल एक पगडंडी बची थी। लेकिन वो रुक गया और बारिश की ओर मुड़ गया। तपा पगसपा शाहगा, सपना शाहनमार मासल एक पल में साड़ी की तरह वो सभी सीढ़ियां उतर कर हमारे पास वापस आ गया। वो मेरे पास आया और अकेले मेरी बालियों को देखा और कहा, क्या ये तुम्हारे बालियां पैदा हुई हैं? हाँ, मैंने उसकी गहरी आंखों में देखा और उत्तर दिया, तुम इन बालियों के कारण बहुत सुंदर लग रही हो। इतना अधिक कि तुम इस चाचा के पुत्र हो। कोई विश्वास नहीं करेगा। अंकल, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ने सिर झुकाकर बड़ी मुस्कान के साथ बाबा से एक प्रश्न पूछा। वे अवश्य भ्रमित हुए होंगे। बिना कुछ जवाब दिए वे चुप रहे। माघ के उस काले बादल से सूर्य देव आच्छादित रहे होंगे, क्योंकि सफेद पत्थरों का पूरा महल पल भर में पीला सा लग रहा था। उसकी वजह से मैं थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। युवराज दुर्योधन जैसे ही आए, जल्दी से वापस टैंक की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़कर चले गए। हम दोनों उसकी तरफ देखते रहे। उसके पीछे की आकृति धुंधली हो गई। आकाश, जो कुछ समय पहले ढका हुआ था, अब साफ हो गया होगा, क्योंकि जो पगडंडी अस्पष्ट लगने लगी थी, वो फिर से स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बाबा रथ को रथ स्कूल में छोड़ गए। उसने सीढ़ियों पर चढ़ने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उसने शोना को अपने कमरे में पहुंचाया। महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए हम उस भव्य महल की सीढ़ियां चढ़ गए। कुरुवंश के पराक्रमी पूर्वजों की कहानियां, जो बाबा ने एक बार कही थी, हृदय की गहराइयों से उठने लगी। भय, जिज्ञासा, सम्मान, झिझक और विश्वास मेरे मन में अनेक विचित्र भावों से भरने लगे। सोमवंश के पराक्रमी महाराज हस्ती ने गंगा के प्रचुर और स्वच्छ जल को देखकर कई वर्ष पूर्व इस नगर का निर्माण करवाया था। उनके ससुर महाराज कुरु इतने शक्तिशाली हो गए कि लोग पूर्व सोमवंश को उनके नाम से कुरुवंश के रूप में पहचानने लगे। उनके वंशज कौरव माने जाने लगे। इस किले का निर्माण उस पराक्रमी महाराज कुरुन ने करवाया था।
जिसमें सोमवंश बुद्धिमान मनु, पुरुष श्रेष्ठ पुरुवा, इंद्र को बनाने वाले नहसा ने भी आत्मसमर्पण किया। दिग्विजय द्वारा सारा आर्यावर्त को छोड़ने वाले ययाति, उनके पराक्रमी पुत्र यदु नीपुरु, जन्मेजय, अहन्याति, देवतिथि, दुष्यंत, भरत, हस्ती, महाराज कुरु, जिन्होंने बनाया। लोग उसके कर्मों से भूल जाते हैं, कितना नेक और नेक होना चाहिए। क्या हाल है, लेकिन महाराज क्यों? उसके बाद इस महल में क्या कम शक्तिशाली था? इस कुरुकुला में केवल विदुरथ, अंशुवन, परीक्षित, भीमसेन, परिषद जैसे शक्तिशाली महाराजाओं की एक श्रृंखला बनाई गई थी। महाराज कारू कुरुकुला के आभूषण थे। मत्स्यांगना से विवाह करने वाले परिश्राव महाराज के पुत्र शांतन ने कुरुकुला में एक नया मानक स्थापित किया था। उनके भाई महाराज देवपी, जो निश्चित रूप से इस तरह के अपार राज्य वैभव पर लात मार रहे हैं, कुरुकुला परंपरा की पराकाष्ठा है। एक दिन महल ने कितनी तरह की जीत देखी होगी। हम एक एक करके कमरे के पीछे चले गए। मेरी आंखें जितनी तेजी से टपकने लगी, उतनी ही तेजी से टपकने लगी। महल को कई साफ सुथरे कमरों से सजाया गया था। कमरे के हर पत्थर के खंभों पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी। खंभे बरकरार है, गंडकी पत्थर की बनी थी। कुरुकुला के पूर्वजों के जीवन की घटनाओं पर कमरों की दीवारों पर कई सुंदर चित्र थे। नौकर हर कमरे के दरवाजे पर विनम्रता से खड़े थे। उनकी हर हरकत तेज थी। विभिन्न स्थानों पर योद्धाओं की सुंदर पत्थर की मूर्तियां थीं। मोर, कोयल, कबूतर और भारद्वाज जैसे पक्षियों को इधर उधर लकड़ी के पिंजरों में रखा जाता था। अजीब सी आवाजें कर रहे थे। महल कौरवों के कौशल की एक जीवंत मूर्ति थी। हम महाराज के सेफ रूम में आ गए। मैंने अपनी पूरी जिज्ञासा के साथ इसे देखा। महाराज धृतराष्ट्र सोने से ढंग की एक ऊंची अलंकृत आसन पर विराजमान थे। उसके सिर पर सोने का मुकुट था। शरीर में एक सुंदर शाही चमक चमक रही थी। हार को माणिक, मोती और वैदुर्य से सजाया गया था। उनमें से जो नीले प्रकाश के छल्ले निकले थे, वे उनके मोटे गले में लिपटे हुए थे। चौड़ी छाती वाला महाराजा सफेद दाढ़ी वाला मोटा मोटा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। नजरें मिली लग रही थीं। उसके दाहिने हाथ में, लेकिन थोड़ा नीचे, एक साधारण लकड़ी की सीट पर एक सौम्य, चिकने चेहरे वाला व्यक्ति बैठा था। उसने अपने बाएं कंधे से शुभ उत्तरिया का एक सिरा धक्का दिया था। इससे निकलने वाले सफेद मोटे दाने केले की गिरी की तरह ताजे थे। चेहरा कुंभ की तरह गोल था। आंखें शांत और गंभीर थीं। उसके माथे पर हल्की सी गंध आ रही थी। महाराज के बाईं ओर एक और लंबा आदमी हाथ में कलम लिए खड़ा था। बाबा ने महाराज को अत्यंत सम्मान के साथ प्रणाम किया। उन्होंने मुझे ऐसा ही करने को कहा। मेरे दास सुतराज अधिरथ, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। आपके अच्छे होने की कामना करता हूँ। मेरा पुत्र कर्ण भी आपको अत्यंत सम्मान के साथ नमस्कार कर रहा है, महाराज। बाबा झुके और बोले, चलो। हाँ सर, वो कर्ण है। असम, बेबी कर्ण। करीब आओ। उसने अपना हाथ मेरी ओर लहराया। वो उसे खोलने के लिए अधीरता से लुढ़कने लगा, लेकिन उसकी पलकें खोलने के बजाय, उसकी आंखों के कोनों से पानी उसके गालों पर सफेद दाढ़ी के साथ मिला हुआ था। मैंने नीचे झुककर उसके पैर छुए। उंगलियां उसके पैर छू गईं। उसके कांपते हुए स्पर्श में उसके प्रति एक अजीब सा लगाव था। उसने अपनी भौहें उठाई और दाहिनी ओर मुड़कर कहा, इसका मांसल, कुंडलिनी एक असामान्य चीज है। हाँ महाराज, और उसके शरीर पर हिरण की ढाल है। विदुर ने बाबा की ओर देखा और पूछा, अधिरथ, तुम श्यामवर्णी हो, फिर तुम्हारा पुत्र हिरण्यवर्णी कैसा है? वो एक माँ है। गुरुदेव, बाबा ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, एक निवेदन है महाराज। कहो अधिरथ, यह क्या है? काश मेरे बेटे राजकुमारों के साथ कुछ मार्शल आर्ट सीख पाते। बेशक। अधिरथ,
इस तरह जाओ और गुरु द्रोण से मिलो और उनका नाम उनके युद्ध के मैदान में अभी रखो। अमात्य वृषवाणी ने अजना महाराज राजदन को झुकाए बिना प्रणाम किया। हमने महाराज को प्रणाम किया और चले गए। मुड़ने से पहले मैंने विदुर की ओर देखा। मैंने उसके प्रतापी मस्तक पर एक महीन आठ उठते हुए देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं दूर कहीं बारिश हो रही हो तो कभी कभी साफ आसमान में बिजली भी चमकती है।